2025 के इस क्वेश्चन को देखते हैं। एज रिगार्ड्स टू रिटर्न फ्रॉम ए इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टेक होल्डर्स। ठीक है, हमें शायद पता ना हो या पता हो, पहले पढ़ते हैं। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टेक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो तो आप इसके ओनर ही हो जाते हो ना, या आपने एक शेयर खरीदा है तो 0.001 स्टेक आपने होल्ड करी है तो आप इसके ओनर हो गए कंपनी के। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये तो बहुत कॉमन नॉलेज है। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टेक होल्डर बाय ए कंपनी। अब बॉन्ड होल्डर्स जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है जब भी कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हमने पढ़ा है कि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो प्रायोरिटी उनको मिलती है क्योंकि उन्होंने पैसा दिया है बॉन्ड खरीद के। ठीक है, तो बॉन्ड्स नीड्स टू बी रेस्पेक्टेड, और वो कौन रेस्पेक्ट कराता है? सेबी रेस्पेक्ट कराती है। तो ये हमें पता है इन्फॉर्मेशन, और ये आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगी। तो ये दो इन्फॉर्मेशन सही है, तो रिलेटिवली हम देखेंगे अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो हमें बस ये पता लगाना है कि क्या वो ये दोनों स्टेटमेंट 1 को प्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बोला गया है कंसिडर्ड एट रिलेटिवली लोअर रिस्क, तो लोअर रिस्क तो है ही है ना। अगर बॉन्ड होल्डर को पैसा पहले मिल रहा है तो लोअर रिस्क है, तो यस, ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव कर रही है। ए इज द राइट आंसर हियर।